कराची में बादल बरसे और पीपल्स पार्टी पर शहबाज शरीफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं इसी खबर से। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीगी सदर बोले, जो मेहरबान रोज मुनाजरे का चैलेंज देते थे, कराची की बारिश से मवाजना हो गया। पानी शहर में तबाही मचाता रहा, माए बहनें बेयारो मददगार फंसी रहीं। लाहौर में ऐसी हालत होती तो खुद दस्तबरदार होकर बिलावल को यहां से इलेक्शन लड़ने की दावत देते। मेरे मेहरबान कई हफ्तों से तकरार से कह रहे हैं कि मुनाजरा होना चाहिए, मुनाजरा होना चाहिए, और मैं तकरार से कह रहा था कि मवाजना होना चाहिए। मुनाजरा भी हो जाएगा, कल मवाजना हो गया। कल कराची में ठाटे मारता हुआ समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? वहां पर टैंकरों में पानी जाता है, यहाँ पर टैंकरों से सड़कें धुलती थी, और अब ये मवाजना हो गया कराची और लाहौर का। अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत गरी लाहौर में होती तो मैं बिलावल भाई को कहता, आए मेरे हल्के लड़ने, में इलेक्शन छोड़ देता। तो सियासत होती रही और कराची कैसा होता रहा। गरजते बरसते बादलों ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कों पर पानी ही पानी, बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी के ढोल का पोल खुल गया। मुनीस अहमद रिपोर्ट करेंगे। ना पूछो हाल दर्दमंदों का, न जाने क्या निकले, बुरा निकले भला निकले। तूफानी बारिश से कराची पानी पानी हुआ। अब्र रहमत इंतजामी नाअहली के बाइस शहरियों के लिए जहमत बनी रही। एम ए जिना रोड, आई चुंदरीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहें पानी में डूबी रहीं। अस्पताल और थाने भी ना बच सके। शाहराहों पर खराब होने वाली गाड़ियां कई घंटों तक लवारिस खड़ी रहीं। नाले उबलने से हर तरफ तबाही ही तबाही थी। गली मोहल्लों की सूरत हाल तो अब भी जू की तू ही है। ये तो हमेशा होता रहता है, हर साल यही चीज होती रहती है। हर दफा इसी तरीके से पानी आता है। आपने गली का भी मैंने आपको विजिट कराया, लोगों के घरों में कीचड़, क्योंकि नालों की कभी सफाई होती नहीं है। मुश्किलात का सामना है। मैं तो कहता हूँ बारिश आती है तो पानी आता है। गुरु मंदिर, जेल रोड और कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए तो कहीं फुटपाथ और शाहराहों पर बड़े गड्ढे पड़ गए। मुश्किल वक्त में इंतजामिया का फाल न होना भी शहरियों को सीख पा कर गया। गरीब लोगों की छतें गिरी, उनको कौन संभालेगा? मेयर कराची वगैरह नहीं संभालेंगे, ना उनको खाने को देंगे, ना उनको पीने को देंगे। यहाँ सब अपना खाना, अपनी जेब भरना और चले जाएंगे। ये हाल देख रहे हैं आप, आपके सामने। कब बारिश हुआ है? कल रात को हुआ है, मगर अभी तक देखो इंतजामी का है। तमाम तर रोडें पानी से भरी हुई हैं, ना निकासी है, आपका सिस्टम प्रॉपर है, ना रोडें सही बनी हुई हैं। 15 साल से जो लोग हम पर मुसल्लत हैं, उन्होंने क्या किया? दूसरी जानिब हब केनाल में शगाफ पड़ने से कराची को पानी की फरामी मुअत्तल हो गई है। आने वाले दिनों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज कादरी के साथ मुनीस अहमद, समा, कराची। कराची की मरकजी शाहराहों से तो बारिश का पानी साफ हो गया, लेकिन रिहायशी इलाकों में पानी अब भी जमा है। तीन हट्टी नफीसाबाद के मकीनों को भी मुश्किलात का सामना है। अहवाल जानेंगे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, किन मुश्किलात का सामना इलाका मकीनों को बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तीन हट्टे के करीब एक आबादी है नफीसाबाद, जहाँ पर बारिश के बाद बहुत बुरी सूरत हाल है। हमारे कैमरामैन अकबर आपको दिखा रहे हैं कि ये वो मरकजी सड़क है जो तीन हट्टी की लाल मस्जिद से नफीसाबाद की तरफ आती है। 60 साल पुरानी ये आबादी है, जहाँ पर जरा सी बारिश के बाद सूरत हाल ये होती है कि पानी हर तरफ जमा हो जाता है और लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। इस वक्त भी एक साहब आपको नजर आ रहा होगा कि वो गटर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। यहाँ की रिहायशी खातून मौजूद है, हम उनसे मालूम करते हैं कैसे गुजारा करते हैं आप? बस किस तरह गुजारा इस तरह से करते हैं कि नवाजी बेचारे निकल के जाते हैं। ऊँचा इतनी दुश्वारी हो रही है कि और बच्चों की इतनी तबीयत खराब है कि कल तो इतनी तेज मेरे बेटे को बुखार चढ़ा था, मैं किस तरह से लेके गई हूँ। इस तरह पानी के बाद, ये बारिश के बाद कोई इसकी निकासी नहीं होती? नहीं, कोई निकासी नहीं होती। कोई आते ना सब बोर्ड लेके चले आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं देखता है कि नफीसाबाद में क्या है। सर्विस की लाइन इतनी भरी हुई है, गैस भी नहीं आ रही है, ना बिजली है कि घर लोगों के घर में तो कल बिजली भी नहीं थी कल रात को पूरी सुबह। बिल्कुल, इनका ये कहना था कि बिजली भी नहीं थी और आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं है। इस वक्त भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे सब्जी की दुकानें हैं और मुख्तलिफ दुकानें हैं जिसके दुकानदार खासी परेशानी का शिकार हैं। लेकिन नफीसाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी की निकासी का इंतजाम अब तक नहीं किया जा सका है। जी
खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे इस बारे में। कहीं अंधेरा कहीं जिंदगी अंधेर हुई। बारिश के बाद कराची में मुख्तलिफ हादसात रिपोर्ट हुए। 3 अफराद जाँ बहक हुए और खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज बल्दिया टाउन में बरसाती नाले में डूबकर 5 बेटियों का बाप जान से गया। फखर बारिश के बाद घर से फैक्ट्री के लिए निकला था लेकिन काम पर न पहुंच सका। रेस्क्यू इदारों ने नाले से लाश मिलने की खबर घर वालों को दी तो कोहराम मच गया। ये रात को जो है मुलाजमत के लिए फैक्ट्री जाने के लिए निकले हैं घर से और सुबह तक इनका फिर कोई पता नहीं चला ना ये फैक्ट्री पहुंचे। 5 बेटियां हैं और 3 बेटियों की शादी हो गई, 2 बेटियां भी जो है ना बिल्कुल छोटी हैं। इतने लोग हैं जो इस मुश्किल हालात में भी अपनी नौकरी के लिए, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए घरों से निकलते हैं और जिंदगी हार जाती है। कराची वाले शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। कहते हैं कुछ देर की बारिश से निजामे जिंदगी मफलूज होकर रह गया। इतने बड़े शहर को संभालने वाला कोई भी नहीं। इससे 3rd क्लास इस वक्त मौजूदा जो कंडीशन है, ये कंडीशन कराची की तारीख में कभी नहीं थी। गटर उबल रहे हैं, पानी की कोई निकासी नहीं हो पाई है। मेयर साहब तो VIP हैं, जरदारी साहब के राइट हैंड हैं। हुकूमत बोली हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहा कोई। गटर का पानी हर इलाकों में भरा हुआ, मोहल्लों में भरा हुआ, कौन करेगा ये बताएं आप? वोट दे तो कहाँ से दे वोट इनको? जब काम करेंगे तो ये भी तो देंगे। मेयर साहब हमारे बातें कर सकते हैं, वो करते हैं और चले जाते हैं। ये मेयर बातें करने के लिए आए। पिछले मेयर भी थे वसीम अख्तर, उन्होंने भी बातें करी। हमने इस मेयर से कुछ उम्मीद लगाई यार ये मुर्तजा वहाब है कुछ करेगा, मगर मुर्तजा वहाब साहब आप नाकाम हो चुके हैं कराची के लिए बिल्कुल। चिंदी होटल का आप रोड चले जाएं तो वो पूरा रोड धंस गया जो 4 महीने पहले बना था। ये गवर्नमेंट के काम है भाई। इंजॉय क्या करें, अपनी मुसीबत अपने गले लेके घूम रहे। शहरी अभी तक परेशान है। बारिश से कराची का हुलिया बिगड़ गया। बिलावल भुट्टो मेयर कराची को शाबाश देते रहे और तो और हैदराबाद में जलसे से खिताब में कराची की बात तो गोल ही कर गए। बारिश और इसके बाद की सूरत हाल पर कुछ न कहा, मुखालिफिन को निशाने पर रखा। कहा अवाम शेर का रास्ता रोकने के लिए तीर पर ठप्पा लगाए। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेर का रास्ता रोके तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़े। तीर पे थप्पा लगा के सियासी इंतकाम का सियासत को दफन करें। जो मुखालिफीन है वो तशद्दुद, नफरत और तकसीम, वही वो सियासत जानते हैं। इसका नुकसान इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क का वफाक का हो रहा है, मगर इनको फिक्र नहीं। अगर इनको फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से 4थी बार उस कुर्सी पर बैठा है। वोट की ताकत से इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है। आपको कहा जाएगा सितारा पर मोहर लगाए तो आपने कहना है सितारे सिर्फ आसमान में अच्छे लगते हैं। कहा जाएगा कि पतंग पे मोहर लगाए, आपने कहना है कि हम रो से पैसा लेने वाले पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पे तालियां बजाने वालों को वोट नहीं देते। 8 फरवरी को हैदराबाद में तीरों की बारिश।